क्या आपको भी आइल्स के स्पीकिंग मॉड्यूल में प्रॉब्लम है? तो यस, ये वीडियो आप ही के लिए बनी है, सो प्लीज वॉच इट टिल द एंड। सो आज का टॉपिक रहेगा फर्स्ट पार्ट में केक्स। सो प्लीज हैव अ नोटबुक एंड पेंसिल विद यू। मैं जो भी वोकैब, जो भी इडियम्स या जो भी आइडियाज बोलूंगी वो आप साथ साथ नोट करिए। एंड फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू लाइक ईटिंग केक्स? इसका आंसर आप येस या नो दोनों में दे सकते हैं। अगर हमें आंसर येस में देना है तो आप बोल सकते हैं येस, आई एम अ बिग फैन ऑफ केक्स एंड वेन एवर आई गेट अ चांस टू ईट केक्स आई पिग आउट फॉर इट। पिग आउट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को टूट के पड़ जाना या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ को कंज्यूम कर लेना। अगर आपको आंसर नो में देना है तो आप बोल सकते हैं टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट बिग फैन ऑफ केक्स एंड आई टेंड टू अवॉइड केक्स एज आई फॉलो अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो हाउ टू बेक अ केक? सो इसका आंसर आप येस या नो दोनों में दे सकते हैं। अगर आपको आंसर येस में देना है तो आप बता दीजिए कि येस, आई हैव लर्नड इट फ्रॉम द यूट्यूब और आई हैव लर्न टू बेक अ केक फ्रॉम माई सिस्टर, माई मदर, कुछ भी आप बता सकते हैं। नो में आंसर देना है तो आप बोल सकते हो वेल, आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ अ वेरी गुड शेफ और वेरी गुड बेकर, सो आई अवॉइड डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू यूजुअली ईट केक्स? सो इसमें आप बोल सकते हो आई ऑफन ईट केक्स ऑन बर्थडेज, मैरिज सेरेमनीज और अदर इवेंट्स और वेन एवर आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स इन एनी कैफेटेरिया एट दैट टाइम आई ऑर्डर केक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर फेवरेट काइंड ऑफ केक्स? सो इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं, जैसे वैनिला फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी। जो भी आपका फेवरेट है वो आप बता सकते हैं। अगर आपसे वाई पूछा जाता है तो आपको कोई ना कोई रीज़न भी देना पड़ेगा। जैसे मैं बोलती हूँ येस, आई एम अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट केक्स, सो आई लव ईटिंग दैम। अगर मुझसे पूछा जाता है वाई, सो आप बोल सकते हो एज सिंस माई चाइल्डहुड आई वॉज अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट्स, सो व्हेन इट कम्स टू केक आई ऑल्सो ऑर्डर दैट फ्लेवर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अ लॉन्ग टर्म गोल यू वुड लाइक टू अचीव? सो लॉन्ग टर्म गोल जो है वो आपका एम्बिशन, आपका ड्रीम, कुछ भी बोल सकते हैं आप जब आंसर को पैराफ्रेज करेंगे। व्हाट द गोल इज, सो ये पर्सनल गोल्स होते हैं। आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, जैसे आपका लॉन्ग टर्म गोल है एक घर परचेज करना, एक कार परचेज करना, या कोई भी रेस्टोरेंट ओपन करना, या प्रोफेशनल यूट्यूबर बनना। सो इस तरीके के गोल्स जो हैं वो आप बता सकते हैं, आई हैव दिस एम्बिशन फ्रॉम पास्ट 5 और 2 years यू वुड लाइक टू अचीव है, मतलब आपको आंसर फ्यूचर में बताना है कि फ्यूचर में आप क्या अचीव करना चाहेंगे। सो जो भी आपका पर्पस है करंटली वो आप बता सकते हैं, जो आप आने वाले 2, 3 या 4 सालों में अचीव करना चाहते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस गोल? इसमें आपको टाइम फ्रेम बताना है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपका ये गोल जो है वो 2 साल या 3 साल से है एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। एंड हाउ यू वुड अचीव इट, आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्वालिटीज़ बतानी पड़ेंगी। आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड आई वुड हैव टू यू नो वर्क डे एंड नाइट, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हैं। एक्स में एक और चीज़ आप बोल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट। लाइक अगर आपका कुछ प्लान है, जैसे रेस्टोरेंट आपको कोई स्टार्ट करना है या आपको कोई घर बाय करना है, तो आप बोल सकते हैं आई नीड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स टू स्टार्ट दिस काइंड ऑफ बिजनेस और दिस काइंड ऑफ गोल। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन वाई यू सेट दिस गोल, आपने ये गोल सेट क्यों किया है। सो अगर जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका एम्बिशन है किसी घर को बाय करना, तो आप बोल सकते हैं एज आई एम लिविंग इन अ वेरी स्मॉल हाउस एट प्रेजेंट विद माई जॉइंट फैमिली, सो आई वुड लव टू ओन अ न्यू हाउस in a very big city, and it would be very, you know, I would be very happy when I will achieve this goal. So इस तरीके की चीज़ें आप बोल सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा vocab भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे गोल्स के लिए हम बोल सकते हैं a long term ambition, a long term objective, और इसमें हम बोल सकते हैं desire to achieve this। अगर आप बोल सकते हैं कि आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो हम बोल सकते हैं आई वुड हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। एंड अगर हम बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है तो आप बोल सकते हैं आई हैव टू वर्क एक्स्ट्रा माइल्स, आई हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल्स। अगर आप बोल सकते हैं कि कोई चीज़ जो है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है, तो आप बोल सकते हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल और द स्काई इज़ द लिमिट। सो ये सारे फ्रेजेस आपको जो है वो यूज़ करने हैं। पार्ट 3 अगेन गोल्स का है, शुड पेरेंट्स सेट गोल्स फॉर देयर चिल्ड्रन? इसमें आप बोल सकते हैं कि हाँ, पेरेंट्स को बच्चों के लिए गोल सेट करने चाहिए, सो दैट बच्चे हमेशा एक राइट ट्रैक में रहें, बच्चे हमेशा इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड रहें, सो दैट उनका फ्यूचर भी सिक्योर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यंग चिल्ड्रन स्टार्ट टू सेट देयर गोल्स फॉर देमसेल्फ? इसमें आप बोल सकते हैं आई थिंक व्हेन दे पास आउट देयर स्कूल्स देन चिल्ड्रन स्टार्ट सेटिंग गोल्स फॉर देमसेल्फ, because they are grown up at that time, they know exactly what is wrong or right for them, and I think that is the right age too.
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ गोल्स आर नॉट रियलिस्टिक। किस तरीके की चीज़ें रियलिस्टिक नहीं है। रियलिस्टिक मतलब जो इम्पॉसिबल है अचीव करना। अगर आज हम ह्यूमंस बोलें कि हम उड़ना चाहते हैं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली उसके लिए एरोप्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स इन्वेंट हो गए हैं, बट अगर हम बोले हम बर्ड्स की तरह उड़ना चाहते हैं, वो क्या है, रियलिस्टिक गोल नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ मुझे 1 मंथ के अंदर बिना हार्ड वर्क किए 1 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो सेव करने हैं या कमाने हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो क्या है, रियलिस्टिक गोल नहीं है। नेक्स्ट है वाई डू पीपल सेट गोल्स। लोग गोल्स क्यों सेट करते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू फुलफिल देयर विशेज, दे वॉन्ट टू फुलफिल देयर डिज़ायर्स, या वो लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, या वो एक सोशल स्टेटस चाहते हैं सोसाइटी में उनका बने, या दे वॉन्ट टू अचीव गोल्स फॉर द हैप्पीनेस ऑफ देयर फैमिली एंड फॉर देम सेल्फ। वट वुड यू फील इफ़ यू कुडेंट अचीव योर गोल्स। अगर आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर पाते हैं, सो आप कैसा फील करते हैं? तो इसका आंसर ऑब्वियसली एक नेगेटिव फीलिंग आएगी। इसके लिए आप बोल सकते हैं आई फील एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, डिप्रेस्ड, बट आई ऑलवेज गैदर करेज अगेन टू डू दैट थिंग। ये भी बोल सकते हैं आपकी वेल आई never get disappointed whenever I face any failure because I take it as a challenge and I try it again to achieve my goal. So this is the end of your speaking session. Thank you very